नमस्कार, मैं हूं सुपर संवाददाता और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे थॉर लव एंड थंडर डिले होने वाली। तो इसके दो रीज़न्स हैं। तो पहला रीज़न हम डिस्कस करते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि ये पिक्चर जो है इसे रिलीज़ होने में 100 दिन बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 दिन। और अभी तक इसका कोई टीज़र ट्रेलर या कुछ भी प्रमोशन के लिए कुछ रिलीज़ नहीं किया गया है। 100 दिन हो गए हैं, अभी भी कुछ रिलीज़ नहीं करोगे तो क्या लोकी की तरह पिक्चर के दिन रिलीज़ करोगे? हाँ, अगर मतलब लोकी सीरीज जिस दिन आई थी उस दिन उसका हिंदी ट्रेलर रिलीज़ किया गया था, जो कि अजीब था बहुत ज़्यादा। तो ऐसा ही कुछ क्या पता इसके साथ भी हो कि जिस दिन पिक्चर रिलीज़ होने वाली उस दिन ये टीज़र ट्रेलर रिलीज़ करेंगे। देखो, ये बहुत ही अजीब बात है और ये साफ साफ दर्शाती है कि पिक्चर अभी तक रिलीज़ नहीं होने वाली है। अभी इसको डिले कर दिया जाएगा और अगर ये पिक्चर डिले होगी तो एक ये जाहिर सी बात है जो आगे का भी शेड्यूल है वो भी थोड़ा पोस्टपोन किया जाएगा, वो उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा और काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि ये पिक्चर डिले हो। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो आ जाएगी, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 6 मई को आ ही जाएगी, वो उसके साथ कुछ डिले नहीं होगा। लेकिन थॉर लव एंड थंडर, क्योंकि अभी ये इसमें पता चलेगा थॉर की लेगेसी कैसे कंटिन्यू की जाती है, क्या होगा पिक्चर में क्या नहीं होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि इससे रिलेटेड कुछ हमें टीज़र ट्रेलर या कुछ जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि हम एक तरह से हमारी इतनी तो कंफर्मेशन हो ही जाए कि पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी। उसमें मतलब इतना तो नहीं रहेगा जितना अभी है कि भाई पिक्चर डिले हो सकती है, डिले हो सकती है, या फिर मॉडबेस की तरह टीज़र रिलीज़ होने के 2 साल बाद रिलीज़ कर दे, क्या पता। डिले तो कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन नो वे होम को रिलीज़ होने में जब 5 महीने थे ना, तब कहीं जाके टीज़र रिलीज़ हो चुका था और वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम था। और अभी इस पिक्चर को रिलीज़ होने में सिर्फ 2 से 1 महीना है और अभी तक कोई टीज़र ट्रेलर या कुछ रिलीज़ नहीं किया गया है। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है डिले की ही जाएगी, क्योंकि इतने टाइम में किसी भी मार्वल डीसी या कोई इतनी इंटरनेशनल पिक्चर का, जो मतलब इतनी बड़ी पिक्चर हो, उसका कोई ऐसे टीज़र ट्रेलर ऐसे ही नहीं रिलीज़ कर दिया जाता कि 2 महीने पहले कर दिया। या ये जो इंडिया में होता है वो उनमें तो कर देते हैं कि 1 महीने में कर दिया, क्योंकि इनकी ऑडियंस ही सिर्फ इंडिया तक सीमित है। और हमारे यहाँ तो मतलब अलग बात है, लेकिन जो वहाँ इंटरनेशनल पिक्चर्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी पिक्चर होती है, थोड़ा लव एंड थंडर जैसी पिक्चर होती है, उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रेलर जो आता है वो शायद आ जाए इतने टाइम में, 1 महीने में 2 महीने में। लेकिन इतना मतलब जो मेन ट्रेलर है इंग्लिश का है, जिस भी लैंग्वेज में, वो एक तरह से जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसका ट्रेलर इतना लेट कोई नहीं डालता कि भाई अच्छा अभी हम पिक्चर रिलीज़ हो रही है जून 8 को, तो हम डाल देंगे जिस दिन मिस मार्वल आएगी उस दिन। तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका जो ट्रेलर है वो रिलीज़ हो सकता है May 6 को, मतलब या तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका सेकंड टीज़र रिलीज़ होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इसका टीज़र ही रिलीज़ किया जाए। एक प्रॉपर ट्रेलर शायद 6 मई को रिलीज़ हो, जिस दिन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आएगी। और जहाँ तक बात है टीज़र की फर्स्ट लुक किया किसी चीज़ की, तो हो सकता है 30 मार्च को ही, मतलब अभी इसी ही हफ्ते में रिलीज़ हो जाए, इस हफ्ते के बाद, मतलब अभी वेडनेसडे को, क्योंकि उस दिन मून नाइट रिलीज़ होने वाली है, उसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ होने वाला है। लेकिन अब ये सब तो स्पेकुलेशंस ही है, अब पता नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पिक्चर के रिलीज़ होने के 2 साल बाद ये टीज़र रिलीज़ कर दे क्योंकि अभी तो ऐसा ही लगता है, इसके लक्षण ऐसे ही हैं, इस पिक्चर का टीज़र जल्दी ही रिलीज़ तो होने वाला है नहीं। और दूसरा रीज़न ये है कि इस पिक्चर के कुछ रीशूट्स चल रहे हैं, कुछ मतलब एक तरह से ये पिक्चर जो है ये अभी तक ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर रीशूट ही नहीं हुए हैं अभी तक, तो इसकी एडिटिंग में भी तो टाइम लगेगा। और उसकी एडिटिंग में अभी सीजीआई इतनी जल्दी एडिट नहीं हो जाती कि एक दिन का काम है, वो बात अलग है कि इनका बहुत बड़ा क्रू होता है, ये सब होता है। सीजीआई वीएफएक्स की मुझे भी काफ़ी नॉलेज है, और ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हो जाएगा, काफ़ी टाइम लेगा ये। और जहाँ तक मेरा मानना है, पिक्चर अगर अभी तक इसके रीशूट्स ही नहीं हुए तो ये डिले होके ही रहेगी। और टाइका वाइटिटी ने
खुद ये बात कंफर्म की कि इसकी कुछ रीशूट्स चल रहे हैं, तो पक्का ये डिले ही होगी। और हाँ, अब डिले के पीछे एक और कारण भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो मैच है और जो ये है थोर लव एंड थंडर वो 8 जुलाई को रिलीज़ हो रही, तो 6 मई और 8 जुलाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 महीनों का ही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पिक्चर थोर लव एंड थंडर में कुछ तो है, बहुत बड़ा कुछ है या कुछ है, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि टीज़र ट्रेलर में दिखानी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जाननी है कि वो क्या हो सकती है तो आई बटन वाली वीडियो पे जाके देखिए। तो अभी मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि ये भी कारण हो सकता है। एक तो वो कारण है ही जो उस वीडियो में मैंने बताया, ये दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इस पिक्चर में कुछ बहुत बड़ा, कुछ मल्टीवर्स से रिलेटेड है। शायद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कुछ बिगड़ जाएगा, या कुछ ठीक हो जाएगा, या कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसे इसी चीज़ से रिलेटेड होगा। और मतलब यही लगता है मुझे तो कि ये जो पिक्चर है इसमें या तो कोई वेरिएंट है, या फिर जो जेन फोस्टर का हमें थॉर देखने को मिल रही है वो मल्टीवर्स से आई है, ना कि रियल थॉर। और ऐसा भी हो सकता है कि गॉड बुचर जो है वो मल्टीवर्स से आया हो, और उसने मल्टीवर्स के भी कई सारे गॉड्स को मारा। और जो दूसरा मतलब एक तरह से तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि इसमें कोई ऐसे कुछ थोर और का कोई कैमियो वैमियो, या कुछ मतलब एक और अलग थोर का कैमियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन कैमियो कौन टीज़र में दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका बहुत बड़ा रोल हो, या टीज़र ट्रेलर में कहीं उसकी एक छोटी मोटी झलक देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीवर्स की वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी या थॉर 4 की भी मतलब जो भी स्टोरी लाइन है उस पर भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो उस चीज़ का। और जब पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद जिसने पिक्चर देख रखी है वही टीज़र ट्रेलर को देखे तो ये ठीक है, नहीं तो पिक्चर का सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। अभी ये सब तो ऐसे बातें ही हैं। और अभी क्योंकि एक मतलब पहले ही टाइका वाइटिटी ने कुछ ऐसे कंफर्मेशन की थी, और कुछ मतलब ऐसे बोला था कि एक मैं ऐसा सीन सोच रहा हूँ कि जिसमें आयरन मैन हो और थोर और आयरन मैन बताए कि हम वापस आ गए हैं, और मैं ही नहीं बल्कि थैनोस की आर्मी भी वापस आ गई थी, कुछ ऐसे ही था। जो कि अप्रैल में कहीं एक्सप्लेन किया था। अप्रैल की 1 अप्रैल जो होती है ना, अप्रैल फूल डे, उस दिन बताया था। जो कि मतलब एक तरह से हमें फूल बनाने के लिए कह रहे थे, ऐसे समझ रहे थे हम। लेकिन हो सकता है ये बात सच हो रही है, इस पिक्चर में आरडीजे का बहुत बड़ा कोई रोल हो, या फिर टॉम क्रूज का बहुत बड़ा कोई रोल हो जो कि आयरन मैन बनेंगे, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की वजह से ही कुछ बिगड़ा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर में डॉक्टर स्ट्रेंज हो। अब ये सब तो बस स्पेकुलेशन है, ये कोई मतलब मुझे भी नहीं लगता कि ये रीज़न हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर बात करें मिस मार्वल की या कैप्टन मार्वल की, क्योंकि हो सकता है मिस मार्वल में कैप्टन मार्वल का कुछ और कैप्टन मार्वल थॉर में दिखे, तो इसलिए नहीं दिखा रहे हों। अभी ये सब तो मतलब बातें ही हैं, अभी कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है, सब एक तरह से स्पेकुलेशन ही है। तो अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और ये सब आप पे छोड़ देते हैं कि आप क्या स्पेकुलेशंस लगाते हैं, आपका क्या सोचना है। सो दैट्स इट। अब इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट या कुछ मेरे सामने आएगा तो मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा।